नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणम। श्री भगवान के चरणारविंदों में कोटिशा प्रणाम निवेदन करके, संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार वंदन करके, इनकी महती अनुकंपा से हम लोगों को प्रातः काल की इस शुभ वेला में श्री धाम वृंदावन यमुना पुलिन में ब्रह्मर्षि वाटिका में बैठ करके हम लोगों को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सत्संग के पश्चात यह सत्संग का जो परम अवसर प्राप्त हुआ है, हम लोग निश्चय सौभाग्यशाली है ऐसा सत्संग प्राप्त करके। भगवान को कौन अनुभव करता है, कौन जानता है, इस संबंध में उपनिषदों में कहा है कि आचार्यवान पुरुषो वेदः। जो गुरु परायण है, आचार्यवान है, वही भगवान को जानता है। जानता का मतलब भगवान को वही अनुभव कर पाता है। इसे तो भगवान को जान कोई नहीं सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। भगवान अपने आप को जना देते हैं जिनके लिए, वही भगवान को जानता है। तो भगवान को प्राप्त कौन कर पाता है? आचार्यवान पुरुषो वेदः। ऐसा क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि हम लोगों की स्थिति बड़ी डामाडोल हो जाती है। कभी कुछ मन सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन जो संत जनों के आश्रय में रहता है और उनके हिसाब से जो साधन करता है, उसका मन जैसा कहता है कि वह ऐसा नहीं करता है, मन के हिसाब से नहीं करता है। जिससे हम लोग चर्चा कर रहे थे, करने और न करने की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। क्या करे और क्या न करे, इस विषय में मन को प्रमाण नहीं कहा है, शास्त्र को प्रमाण कहा है, संतों को प्रमाण कहा है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तते वेतरो जनः शयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं इतरों के लिए, वह प्रमाण है। और महाभारत में कहते हैं कि का पंथा, मार्ग क्या है? तो कहते महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन जिस मार्ग में जाते हैं, महाजन माने श्रेष्ठ पुरुष, संत महात्मा,
जिस मार्ग का अनुसरण किए हुए हैं वह पंथा है, वह मार्ग है हम लोगों के लिए। इसलिए कभी भी मन को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा मन ठीक हो गया है और मैं अपने मन के हिसाब से करूंगा। मन के हिसाब से करने वाला प्रायतः धोखे में आ जाता है। न कुर्यात् करिचित् सख्यम मनसि अनवस्थिते, ये मन जो है अनवस्थित है। हम लोग देखते हैं ना कितनी बातें आती है मन में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ नहीं, कभी ऐसा करने को आ जाएगा, कल जो है ऐसा करने को आ जाएगा, ऐसा। ये अनवस्थित मन है, इसके साथ कभी मैत्री नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि हमारा मन तो वश में हो गया है और हम अपने मन के हिसाब से करेंगे। जो मन के हिसाब से करते हैं भगवान उसको क्या कहते हैं? गीता जी के 17वें अध्याय के अंत में क्या कहते हो भगवान? और 16वें के अंत में और उससे पहले 16वें अध्याय के अंत में है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। किस अध्याय का है ये? 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। कहते ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। कामकारतः का अर्थ क्या है? कामनाएं जैसी कराए, मन जैसा करावे, उस प्रकार से जो करता है। शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधि को किनारे कर दिया, छोड़ दिया। हमें शास्त्र की श्रृंखला को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहता है। और करता है कामकारतः, कामनाएं जैसी कराए उसी प्रकार से जो करता है। भगवान कहते न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। न सुखम, न तो उसको आत्यंतिक सुख मिलता है और न पराम गति, न परम गति ही मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि एक बात है कि वर्तते कामकारतः, कामना के द्वारा कराए जैसे जाता है। इसका मतलब कामनाएं जिन पर हावी है, जिनके जीवन को कामनाएं चलाती है, वो सुख को प्राप्त नहीं करेगा, शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अब परम गति की तो बात ही छोड़ो। लेकिन जो संतों के कहे मार्ग से चलता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। सवेद धातु पदवीं परस्य, परम पुरुष परमात्मा धातु पदवीं, परमात्मा के पदवी को सवेद वही जानता है, वही प्राप्त करता है। परमेश्वर परमात्मा जो सब संसार से अतीत हैं और उत्तम हैं, उनको वही जानता है, वही प्राप्त करता है। यो
अमायया संततया और अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, जो भगवान के चरण कमलों की उपासना में लगा रहता है। तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के जो चरण कमल है पाद सरोज, उस पाद पद्म के मकरंद की सुगंधि को जो आग्रहण करता है, अर्थात जो भगवान की सेवा में भगवत भक्ति में लगा रहता है। और कैसे लगा रहता है? अमायया, भगवान की सेवा करता है लेकिन माया रहित होकर के। संत गुरुजनों के चरणों में रहता है लेकिन माया रहित होकर के। माया का मतलब कपट, जो कपट से रहित हो, अमायया और संततया। माया का अर्थ और भी एक होता है, कामना को भी माया कहते हैं। भगवत चरणारविंद की सेवा तो करता है लेकिन किसी कामना की पूर्ति के लिए करता है, तो कामनाएं तो उसको मिल जाती है, भगवान को नहीं जान पाता है। तो तीन बातें होनी आवश्यक है, निष्कपट भाव से, निरंतर संततया, निरंतर, और अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या माने अनुवर्तन करके, माने पीछे पीछे चल के। किनके? संत गुरुजनों के पीछे पीछे चल करके। क्यों? कि उसको वो प्राप्त कर चुके हैं। और कैसे प्राप्त किए हैं, उनको मार्ग का भी ज्ञान है। मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं इसका भी ज्ञान है। इसलिए जिनको इन विषयों का ज्ञान है, उनके कथन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो बहुत सहजता से जाकर के पहुंच जाएंगे। इसलिए कहते हैं अनुवृत्त्या, ये बड़ा लक्षण है, अनुवर्तन करना। संत जन जैसा कहे उसके हिसाब से चले तो मनुष्य भगवान को जान जाता है। और मन के हिसाब से चले तो कहाँ गिरेगा कोई ठिकाना नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट जाता है, जब तक वृक्ष में लगा रहता है तो उस वृक्ष का माना जाता है, और टूट करके चला जाता है तो कहाँ चला जाता है कोई ठिकाना नहीं। और एक विशेष बात है, गाड़ी अगर पटरी पर चलती है, ट्रेन, तो देर सवेरे जाकर के अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। और एक बार अगर पटरी से उतर गई तो पहुंचेगी क्या? समय से तो छोड़ो, अब पहुंचना उसके लिए मुश्किल है जब तक उसको पुनः पटरी पर न चढ़ा जाए। और गाड़ी को पुनः पटरी पर चढ़ाना उसके बस में नहीं, गाड़ी के बस में। कोई दूसरा माध्यम अपनाना पड़ता है। वो क्रेन से उठाए चाहे कोई माध्यम से उठाए, उसको चढ़ाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव एक बात कहते थे, बोले कि एक मुट्ठी आप राई ले लीजिए अपने हाथ में, और उस राई को एक बार जमीन पे डाल करके बिखेर दीजिए। कितनी बढ़िया जगह पत्थर लगा हुआ हो, वहां पर डाल दीजिए आप राई को। फिर उस राई को एकत्र करके मुट्ठी में लेने का प्रयास करिए, तो कुछ तो राई आ जाएंगे, लेकिन सबके सब राई उसमें नहीं आएंगे। क्यों? वो बिखर जाने के बाद राई, उनको पुनः एकत्र करना असंभव सा काम है। इसलिए मन का बिखराव अगर शुरू हो जाता है तो साधना में बड़ी कठिनाई होती है। और उस धारा में जो लगा रहता है
तो वो पहुंच जाता है। इसलिए कहते भगवान को कौन जानता है? जो निष्कपट भाव से नित्य निरंतर संत गुरुजनों के आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन से जो साधन करता है, स वेद धातु पदविम परस्य। जो भगवान दुरंत वीर्य है, जिनकी शक्ति असीम है, जिनको जाना जाना कठिन है, लेकिन जान जाता है वही जो संत गुरुजनों के आश्रय से उनका अनुवर्तन करते हुए भगवान का भजन करता है। और जो मन के हिसाब से चलता है, अब उसके पूछो नहीं कि कहाँ जाएगा, क्या करेगा, तो जैसा होगा होगा। फिर श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भक्तन की, श्री यमुने रस महारानी की, सब संत भक्तन की, सत्संग महामहोत्सव की, श्री गीता गंगा गौ माता की जय जय, श्री राधे श्याम।